जीप के अलावा मोटरसाइकिल चाह के सीढ़ियां चढ़ के दिखावे जरा। सर जी लिफाफे पूरे होके सलाम फेर लो। फौजी मनमौजी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आप यकीन करें कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी उस किस्से के ऊपर कि जो शहजाद साहब ने सुनाया कि कैसे वो एक गलत फ्लोर पे चले गए और उन्होंने कहा कि जी फौजी फ्लैट भी एक ही तरह के होते हैं। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि सिविलियन फ्लैट चार्ली वो भी तो एक ही तरह के होते हैं, मतलब जाहिर है जो नीचे डिजाइन होगा वही ऊपर चलता जाएगा। हमारा रहन सहन बहुत अलग होता है ना। है फ्लैट एक रहन सहन अलग होता है, हमारी तहजीब तमद्दुन अलग होती है। आपकी तहजीब जुदा है। मैं इस पे ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में तहजीब सबकी एक जैसी ही है। बहरहाल जीप के अलावा मोटरसाइकिल चाह के सीढ़ियां चढ़ के दिखावे जरा। हाँ, तो एसएम साहब मैं ये कह रहा था कि आप जो है मोटरसाइकिल पकड़ के, मतलब नहीं, आप मोटरसाइकिल तो तीसरे फ्लोर पे नहीं लेके गए थे ना, आप साइकिल लेके गए। साइकिल 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 डंडे में से डाल के ना वो उधर से इधर लटकाई लेकिन हुई है, एसएम साहब लटकाया। मैंने हंसी इस गल ते आ रही सी कि माशाल्लाह अगे ਜਿਹੜੀ भाभी सी ਉਹ भी खुश रहे कि ਉਹ भी फौजी दी बीवी सी ना, उसने क्या टाइम हो गया, ਜ਼ਾਹਿਰ है उसी आना है और किस आना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्या गेम ਕਰਦੇ टाइम ਲੋਕੇ गेम पानी। 12 घंटे पे गेम टाइम एक ही टाइम पे सारी यूनिटों खत्म होता है ना। हाँ 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 उनका भी शायद ये भी हो सकता है कि जैसे वो फौजी जो है अपनी वो ट्रांसफर होती रहती है, वो क्या कहते हैं, बदलते रहते हैं जगह, उन्होंने कहा हाँ। जैसे भी ट्रांसफर करके देखिए जरा। ये भी हो लेकिन सकता है। लेकिन लेकिन मुझे यकीन करें कि इतनी हंसी आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि जो भी चार्ली खवातीन, फौजी खवातीन, मतलब चार्ली बंदे, फौजी बंदे ये सुनेंगे तो वो बड़ा हंसेंगे। और मुझे हैरानी उस पर ज्यादा ये हो रही थी कि मैं समझा था कि सिर्फ कर्नल साहब ही मतलब जो है ना इस तरह के हंगामे कर सकते हैं, लेकिन एसएम साहब आपने तो क्या कहते हैं रूह उसके फूक कर। अलावा और जिन्होंने क्या जिन्होंने वो मैं किस्सा नहीं सुना, जिन्होंने वो किस्सा नहीं सुना, वो बराए मेहरबानी पिछली किस्त जाके देखे, और एडिटर को चाहिए कि वो लिंक भी डाल दे। और एडिटर साहब पिछली किस्त दे लिंक पाना, कोई और लिंक ना पा देना, तुसी भी चंगे भले मनमौजी सर हो तो वो असल असल जो बात है ना, गया मैं 5 मिनट में हूँ, साइकिल उठा के आया मैं 1.5 मिनट में हूँ वापस। देखिए देखिए ना। हाली तो अच्छा शुक्र करो कि वो जड़ा उत्ते जा रहे सी उस थोड़े को पूछा नहीं कि तैन इतनी जल्दी क्यों है थल्ले जाने। अच्छा, क्या बात। और वैसे वैसे बड़ी चीजें लिखता रहता हूँ, छोटी मोटी चीजें लिखता रहता हूँ। तो वैसे मैंने एक चीज लिखी थी कि दुश्मन सरहद पर हो ना हो, लेकिन हर शहर में डीएचए जरूर होगा। हाँ हाँ हाँ, देखें मुल्क की तरक्की साथ साथ है। तो एनीवेज उसी फॉर्मेट पे वापस आते हैं कि जिसके ऊपर हम थे। तो कुछ कमेंट्स लेते हैं, और उसके बाद शहजाद साहब आपको बीच में कोई किस्सा सुनाई दे या याद आए तो जरूर बताइएगा। अच्छा, तो उसी किस के ऊपर, मसूर की दाल के ऊपर एक कमेंट ये था कि जी मैंने 1 किलो नमक में कितनी चम्मच होते हैं खुद गिनती की है मेजर साहब के घर खाने पर। काशिफ संगी ने ये मैसेज दिया। वो मेजर साहब होंगे ना, तो फैसलाबादी शेख होंगे ना। अच्छा जी, बाबर अली खान ने यह कहा कि इतनी लंबी बकवास कोई नहीं सुनता। और नूर मोहम्मद ने यह कहा है कि जी बंदे को उसका दिमाग मसरूफ रहने के लिए तरीके होते हैं कि शैतानी ना करे, मनफी ना सोचे। तो एसएम साहब वो कह रहे हैं कि जी बंदियां बिजी रखने वास्ते जड़े ना कभी दालां गिना रहे हैं, कभी चीनी गिना रहे हैं, कभी कुछ गिना रहे हैं। और आप खुद भी माशाल्लाह जो है लोगों को ये गिनवा रहे हैं दालें, और खुद गिन रहे हैं डॉलर। एसएम साहब इर्तजाज सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वैसे मुझे लगता है कि ये चैनल आईएसपीआर की सपोर्ट से चल रहा है। इसका मकसद इस किस्म की तंज और मजाक की बातें सुनाकर फील गुड फैक्टर पैदा किया जाए। बड़ा सियाना है इर्तजाज सिद्दीकी, दुआ कर सानू कोई स्पॉन्सर मिल जाए। ये कैरेक्टर भी तो देखिए ना, बीच में ये भी तो बैठा हुआ है ना हाँ, इर्तजाज सिद्दीकी, अगर तुम पैसे दोगे तो हम कुछ बोलेंगे। मैंने कहा यहाँ इसका ताल्लुक चकवाल से होगा, यहाँ इसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई कोई फौजी अब्बा शब्बा होगा कोई, तभी इसको ये पता है। क्यों इसने आपको चकवाल तालाब को मूंगफली भी तो नहीं भेज दी इसने आपको कहीं। अच्छा जी, इरफान रफीक साहब कहते हैं कि दिमाग नाम की चीज भी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही होती है।
सिविलियन में अच्छा नहीं जी, होती। आसिम शिनवारी कहता है एसएम शहजाद साहब, सर बोतल के सर ढक्कन से कूलर भरया है कभी? खजाने भरते हैं, कूलर नहीं भरते, खजाने भरते हैं। उनका ढक्कन भी वैसा नहीं होता जैसी हमारी बोतलों का होता है। जी, रुबीना फैसल कहती हैं कि फिर भी अवाम के वोटों की गिनती गलत करते हैं। जी चार्ली। वो तो सर ये तो आप पे एक दाग लग चुका है जो एरियल सर्फ से भी नहीं धुलेगा। बहरहाल एसएम साहब, अगला कमेंट ये है जो कि मेरे बारे में है। मैं आपको बता दूं कि मैं को उधर हम जब ट्रेनिंग करते थे ना तो हमारे साथ ना सड़क पर ट्रेनिंग करते थे क्योंकि वो ग्राउंड में जगह नहीं थी तो तादाद ज्यादा हो गई तो वो ना बंदा बाहर आ कहता कि यार मेरी अम्मी से गिला कर रही है कि यार इन फौजियों को गिनती नहीं आती। मैं क्यों जी वो फौज का होता ना कि ड्रिल का क्वेश्चन होता है 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 पीछे फिर करके फिर वो जनाब दोबारा चलते हैं। तो कहती कैसे फौजी इनको 4 से ऊपर गिनती नहीं आती तो ये कैसे लोग कह सकते हैं कि हम गिनती गलत करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता हमें तो 4 से ऊपर गिनती आती ही नहीं है। 1 2 3 4 और बिल्कुल दूसरी जी क्वेश्चन बात है। है ना, मेरे साहब क्या करता है। आप लोगों ने ना थोड़ा सा चेंज भी कर दिया माइंड को लोगों को। पहले तो आपकी फौजी मशकी होती थी तो आप उसमें कहते आसान बाश, वो जैसे बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, जो क्वेश्चंस बोलते थे। तो अब आपके क्वेश्चन क्वेश्चंस जी जी चेंज हो चुके हैं ना। अटेंशन, इजी, प्लॉट नंबर 47 कॉर्नर, सर सर। अब वो ड्रिल आपको इस तरह। ये ये एसएम शहजाद साहब, चार्ली को थोड़ी गलतफहमी है। प्लॉट नंबर जो है वो आर्मी नंबर के ऊपर मिलता है। क्या कहते हैं उसको चार्ली, ये नहीं है कि आर्मी नंबर पे प्लॉट प्लॉट के ऊपर आर्मी नंबर मिलता है। मतलब पहले अच्छा फौज में आप नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, गुड स्टेप रिपोर्ट लेंगे, फिर आपको प्लॉट मिलेगा। अच्छा, हम्म, नीट एंड क्लीन होंगे तब मिलेगा वैसे नहीं नीट एंड मिलेगा। क्लीन, वैसे नहीं मिलेगा। खाने अच्छा जी, खाते आगे 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 मुआहिद अंसारी कहता है ये कोई एच पठान लगता है। ये उसने मेरे बारे में लिखा है, मैं वो पढ़ नहीं सकता। नादिर खान कहता है ये जो हमारे नाम पे कर्जे लेकर लंदन में जायदाद बनाते हो वो भी गिनते हैं या अनगिनत इकट्ठे करते हैं? वाह। अच्छा, वैसे मेजर साहब मुझे इस बात पे एक सवाल आपसे करना। ये अभी जो पिछले दिनों लेटेस्ट वाकया है, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप लोग हुकूमत भी गई है, आप भी उनके साथ गए हैं वहां पर, और वो मुआहदा करके आए हैं, सिग्नेचर करके आए हैं। तो ऐसे थोड़ी करके आए होंगे, अवाम तो यही सोच रही है कि आपको शायद डॉलर मिले होंगे, बड़ी चीजें मिली होंगी। वो तो जरा बताए ना जरा। ये जो ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं आप, जी 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 जी, इसका जो ये कैसे हो गया ये। यार यार देख, अभी वो लोग फिर मुझे कहते हैं कि मेजर सीरियस बात ना किया कर, वैसे भी 8 मिनट हो चुके हैं। तो सच्ची बात यह है कि खुले दिल से हाफिज साहब को भी सलाम है और शहबाज शरीफ साहब को भी सलाम है कि दस्तयाब वसाइल जो थे उसमें अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं कि जो किसी को एक चीज भी मुफ्त में नहीं देते, उसमें पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने उस फट्टे पे ना सिर्फ ये कि अपनी नशिस्त ली बल्कि तगड़ी नशिस्त ली और पैसे ऐसी किया कि वो जड़े तुसी देने ना उस चीज फिर शामिल कर देना। अच्छा, ये बात आप छिपा गए हैं। हाँ हाँ, एक और कैंटीन छोटी सी पे बात पैसे दस- पैसे जो $1 बिलियन देने हैं। और इसमें इसमें अमेरिका के सदर ने इस दफा तरतीब ये रखी है असम साहब कि जिसको सीट चाहिए वो $1 अरब देगा। और आप भाई लोगों की कामयाबी देखें कि हमने वो भी लिखा दिया है कि कैंटीन पे लिख लो असी दे देंगे तुहानू $1 अरब। अच्छा, वाह, आपने बड़ी अच्छी बात की दस्तयाब वसाइल में। आपने हम्म, जो वसाइल थे उनको जो दस्तयाब थे वो दिए तो नहीं कहीं ऐसे वो अवाम दिए। के। लेकिन लेकिन चार्ली देखो, पिछले कमेंट में उसने लिखा था मवाहिद हुसैन ने कि ये एच पठान लगता है, और शफीक अहमद साहब कह रहे हैं कि ये आदमी फौजी ही नहीं लगता। ये फौजी ही नहीं है वाह, ये। ये आपके बारे तो में कह मैंने रहे हैं, है, ये आपके बारे में कह रहे हैं कि ये आदमी फौजी नहीं हाँ मेरे ख्याल में तो मेरे बारे में ही है, बाकी आपके बारे में या एसएम शहजाद साहब के बारे में नहीं है क्योंकि जाहिर है उस किस्त में आप नहीं थे। अजमल खान साहब सुनिएगा दोनों। अजमल खान साहब कहते हैं कि मुझे एक दफा एक टीचर ने जुमला दुरुस्त करने का बोला। उसने कहा इसको टीक करो, क्योंकि ये खान है तो मैं इसलिए उसकी नकल उतार रहा हूं। उसने कहा कि टीचर उस्ताद ने जुमला दिया ये फौजी बेवकूफ है,
तो मुझे जवाब समझ नहीं आ रहा था, तो उस्ताद ने मुझे टिक करके दिया। उसने कहा सही जुमला ये है कि ये फौजी है, इसके साथ बेवकूफ लगाने की जरूरत नहीं है, बस। अच्छा है। तो ये अंदर का भी चल रहा होता है ना इंसान के अंदर। देखिए मैं और एक मैंने वादा किया था कि मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, तो इसलिए एसएम साहब आखिरी 2 मिनट हैं, कोई ऐसा वलवला अंगेज किस्सा सुनाएं कि जैसा आपने पिछली दफा सुनाया था। और जी आज के दिन के हवाले से सबको शबरात मुबारक हो, ये दिन मुबारक दिन है। तो इस दिन के हवाले से फौज में बड़े इकदामात होते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं। जो भी मजहबी त्यौहार होता है उस पे त्यौहार के लास्ट पे दुआया कलमात होते हैं, कुरान खानी होती है और मिठाई तकसीम होती है। उसको खुशी तरीके से मनाया जाता है। इसी तरह एक शबरात पे हम लोग यूनिट में थे, तो वहां पर एसएम साहब और आरपीएनसीयू जो होता है, वो आरपीएनसीयू वो होता है जो कि यूनिट में जितने भी वो काम होते हैं उनको देखता है कि वो गलत काम तो नहीं हो रहा, वो बंदा गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो वो भी उसका काला स्या रंग था आरपीएनसीयू के, वो उसमें तो नहीं था, आरपी फिर उसका नाम आरपी सॉरी, आपको रोक रहा हूं। आरपीएनसीओ रेजिमेंटल पुलिस, कि जिसका काम है लोगों का पुलिस डिसिप्लिन ठीक रखना। है। और वो उसका हालांकि बड़ा खूबसूरत बंदा होता है, लेकिन हमारे यूनिट में उसको पता नहीं वो कैसे लग गया, वो काला स्याह था, वो बैंड वाला ज्यादा लगता था, आरपी वाला कम लगता था। तो वो आरपी हवलदार जो था, अभी वो दोनों जनाब उनकी ड्यूटी होती है एसएम सुबेदार मेजर की और आरपीएनसीयू की, तो वो सारा उस चीज को वो देखते हैं, उस जो तकरीब होती है उसको देखते हैं कि लास्ट पे मिठाई वगैरह सबको मिली है कि नहीं मिली। तो इसी तरह दो दो गुलाब जामुन या दो दो शक्कर पारे जो होते हैं, और बीच में साथ में नमक पारे, इस तरह का एक पैकेट बनाया जाता है, लिफाफा छोटा सा बनाया जाता है। और एसएम साहब यहाँ पे जुमला फेंके ना कि गिनती करके स्केल के मुताबिक 2-2 शक्कर अब पारे या 2-2 गुलाब जामुन हर फौजी को मिलते हैं। बंदे को मिलते हैं। तो वो इसी तरह वो जनाब जब तकरीब खत्म होने वाली थी, कुरान खा वो जब नात वगैरह हो गई, सारा कुछ हो गया और मौलवी साहब ने अपनी स्पीच दे दी, तो उसके बाद उन्होंने कई मरखल ईशा के वितर वगैरह रहते थे, तो वितरों में वो खड़े हुए, तो उसके बाद वो सारा कुछ होना था। तो अभी आरपीएनसीओ और एसएम साहब दोनों साथ खड़े हैं। तो आरपीएनसीओ एसएम साहब उसे कहते हैं आरपीएनसीओ लगता है लिफाफे थोड़ जाने, तो नमाज के दरमियान में। तो आरपीएनसीओ ने कहा सर कोई मसला नहीं, देख लेना सर, और ले आने हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, बंदे ज्यादा नहीं थे, लिफाफे काटने। तो आरपीएनसीओ ने वहीं से नमाज तोड़ी और सबके आगे से होते हुए उनकी नमाज तोड़ के पीछे गया जाके, और वो जनाब वो जाके उसने वो लिफाफे शफाफे सेट किए। तो उसी तरीके से वापसी पे तीसरी रकत में पहुंच गया और वापसी वहीं पे आके खड़ा होकर एसएम साहब ने कहा सर हाल ओके सर। तो एसएम साहब ने कहा गुड शाबाश। तो वो जनाब उसके बाद उन्होंने वो लिफाफे तकसीम किए और लिफाफे पूरे पूरे सारे तकसीम हो गए। सर जी लिफाफे पूरे हो गए, सलाम फेर लो। और अब यहाँ पे कोई हद अदब ना हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत नमाजें लंबी होती एसएम साहब मैंने भी देखी है। वाह वो मैं आपको मैं पहले भी सुनाई मैंने, सूडान में हम थे, तो मैं और एसएम साहब ना, वो उस यूनिट के एसएम साहब जो थे 44 AK के, वो हम दोनों नमाज पढ़ के निकले हैं। तो निकले तो आगे से देखा सीओ साहब आ रहे थे, कमांडिंग अफसर कर्नल साहब। तो एसएम साहब मुझे कहते वो शराब, मैं कहा जी सर। वो कहते लग रहा है फिर पढ़नी पड़ेगी। मैं क्यों? कहते कर्नल साहब आ रहे हैं। और वही हुआ, वो मेरा साथ छोड़ के कर्नल साहब के साथ दोबारा एंटर हुए और जाके जनाब कर्नल साहब के साथ दोबारा नमाज नीत लिए। उसके बाद वो जनाब सलाम रहे हैं। तो मैं ड्रामे वाला था, उन्हें पता ही रुपए का बंदा है, ये किट लगाएगा बाद में। तो मैंने हाथ पकड़ लिया, मैं कहा सर फंस गए हो। वो कहना यार चुप कर, वो अल्लाह वास्ते सी, ये करना साहब वास्ते, दोनों नमाज इसलिए पढ़े। ठीक है ये ना? वैसे एक बात बड़े मजे की वाह बात वाह आई। वाह वाह वाह, जबरदस्त। देखें एक एसएम आखिरी साहब, बात, ये जो आखिर में आप एक किस्सा आखिरी सुनाते हैं ना, ये कमाल है। जी सनी चार्ली। ठीक है। मैं कह रहा हूँ देखें, ये इन्होंने बातें सुनाई है, इसका मतलब है अल्लाह सुन लेता, आर्मी वाले नहीं सुनते। ये देखे ना सर एसएम साहब, ये चार्ली की शरारतें हैं। ये वो बातें हैं कि ये जो है ना आजकल ये लगा के, वो जो ZQFAR इकबाल था, जकफर इकबाल, ठीक है। तो एनीवेज ये थी आज की किस्त। मैं लंबी नहीं करना चाहता, वो इसलिए कि फिर अपलोड होते हुए बड़ा टाइम लग जाता है और हमें स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा स्टूडियो में दाखिल होना पड़ता है, और उसमें सारे पहुंच जाते हैं स्टूडियो, लेकिन जिनका फ्लोर गलत हो जाता है वो हैं एसएम शहजाद साहब। तो उसकी वजह से फिर हमें जो है ना
हमें बहुत दाएं बाएं जाना पड़ता है। तो इसलिए जो ना अभी यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। एडिटर मेरा जो है वो एक स्मगलर की तरह इस स्टूडियो में मौजूद है और पता नहीं किसके साथ कौन सी डील या कौन सा मकान बेचने की डील कर रहा है। तो 15 मिनट हो गए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट आपको बड़ा पसंद आएगा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको एसएम साहब की बातें कैसे लगी। और ये आपको सारी किस्तें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ आएगी कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि एसएम साहब का कहीं फ्लोर गलत ना हो जाए। तो देखते रहिए फौजी मनमौजी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।